Dear students, welcome to the classes of our Ray Academy. Today we are studying bank reconciliation statement for standard 11 students. Say in the beginning of accounting for standard 11, and the question is prepare bank reconciliation statement from the following. तो आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाना होगा। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पे आप जिसका बन रहा है उसका नाम लिखो और यहाँ पे डेट नहीं दे रखा है तो आ जान करके छोड़ दो। एक क्वेश्चन में कौन सा डेट है बताया नहीं और लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपका बेसिक फॉर्मेट पर्टिकुलर्स प्लस माइनस कॉलम करो क्योंकि इजियर भी है और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। यहाँ पे रुपीज का सिंबल और नीचे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस 30,000 है। डेबिट बैलेंस हमेशा प्लस कॉलम से स्टार्ट होता है क्योंकि बैलेंस डेबिट बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक इज ए प्लस बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस में स्टार्ट होता है बट बुक में प्लस में दे रखा है। देन चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक डिपॉजिट करा तो कैश बुक में चेक डिपॉजिट करने के टाइम पे हम डेबिट साइड में या रिसीव्ड साइड में एंट्री कर देते हैं। जैसे ये कैश बुक होता है तो कैश बुक में रिसीव्ड साइड में लिख देते हैं 2 राम 2000 का चेक है, यानी ये कैश बुक का बैलेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है। हमें इसको पासबुक के बैलेंस के साथ मैच कराना है तो हम क्या करेंगे ना, ये कैश बुक का बैलेंस से 2000 माइनस कर देंगे लाइक दिस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। जो लैंग्वेज लिखा है क्वेश्चन में उसी को लिखो क्योंकि जो 30,000 ये चेक रिसीव एंड डिपॉजिट के बाद ही है तो कैश बुक बढ़ा दिया था। तो कैश बुक का बैलेंस से अगर हम 2000 रुपीज माइनस करेंगे अपनी बैलेंस से तो पासबुक का बैलेंस निकलेगा। देन नेक्स्ट वन इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करने से क्या होता है, मैं इसको ऐड करेंगे क्यों मैं बताता हूँ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3000। कैश बुक हमारा ऐसे बनता है, इट इज इन द टी फॉर्म। कैश बुक, जब हम कैश बुक के बारे में बात करते हैं तो आपको यही समझना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक अकाउंट। कैश बुक में बैंक वाले कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। चेक इश्यू कर दिया तो क्रेडिट साइड में लिखा बाय राम को चेक इश्यू कर दिया 3000, यहाँ पे लिख दिया 3000 पेमेंट कॉलम में। ये 3000 माइनस करने का जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन होता है इसी बैलेंस से है ये 30,000, दिस इज दिस 30,000। चेक इश्यू कर दिया तो हमारा 3000 रुपये चला गया बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड बाय द पर्सन गेटिंग द चेक टू आवर बैंक। जिसको हमने चेक दिया मिस्टर राम को, उन्होंने हमारे बैंक से पैसे नहीं लिया, उन्होंने अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उनका बैंक हमारे बैंक को प्रेजेंट करेगा, हमारा बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा। तो अभी तक वो प्रोसेस हुआ नहीं, हमारे बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो हमने ये जो कैश बुक का बैलेंस इसको 3000 से रिड्यूस कर चुके हैं तो 3000 ऐड करेंगे तो ये पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करेगा। जब पासबुक का बैलेंस हम बात कर रहे हैं दैट इज बैंक बैलेंस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट ये हो गया। देन बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट अगर बताया है हमारा कैश बुक में बैलेंस दिखा रहा है, अगर बैंक इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है तो बैंक इंटरेस्ट हमें दिया है तो दिया है तो ये आपका ऐड होगा, क्यों बताता हूँ। बैंक इंटरेस्ट जब हमारा बैलेंस होगा तो लिखा, अगर बैंक इंटरेस्ट लिखा है तो बैंक वाले इंटरेस्ट दिए हैं तो जो बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं वो पासबुक में बढ़ा देते हैं। पासबुक बैंक के पास होता है या बैंक अकाउंट में बढ़ा देते हैं तो बैंक में हमारे 400 रुपये हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए। बिजनेस अकाउंट यानी करेंट अकाउंट में 400 रुपये बैंक में बढ़ा हुआ है, हमें पता नहीं है तो हमने कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक में कब पैसे दिया, कितने दिया, कुछ पता नहीं है। जब हमने जो इस टाइम तक जिस दिन ये बन रहा है पता किया तो पता चला 400 रुपये हमें बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है।
खाली बैंक इंटरेस्ट लिखा है तो बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया है, तो यानी बैंक में बढ़ चुका है। अगर हम कैश बुक को बढ़ाएंगे तब जाके हमारा पासबुक के साथ मैच होगा। ये सारे एंट्री यही था। इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े वाले वैल्यू को टोटल कर देंगे। ये बड़ा वाला साइड है, यहाँ पर टोटल करेंगे, दैट इज 33,400। ये 33,400 को इधर लिखेंगे, देन बैलेंस कर देंगे, 2000 माइनस करके विल बी राइटिंग 31,400। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक का बैलेंस ये है, कैश बुक का बैलेंस ये है। ये दोनों मैच न करने का ये तीनों इसका रीजन है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब है वी विल रिकनसाइल द रीजन्स कि हमारा बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक और कैश स्टेटमेंट कैश बुक दोनों का बैलेंस एंड ऑफ द ये जो अकाउंटिंग डेट है, जो इस अकाउंटिंग पीरियड महीना, 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन, हफ्ता, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा ट्रांजैक्शन जल्दी बीआरएस बनाएंगे, छोटा मतलब ऑर्गेनाइजेशन कई महीने के बाद बन सकता है। तो ये इसका आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन।